डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तभी आप बता सकते हैं, या कोई पढ़ के आया है तो बता सकते हैं, अदरवाइज उसमें कन्फ्यूजन होगा। तो आपको पहले सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म को समझना होगा, पहला पॉइंट हो गया। अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो डू नॉट या डज नॉट यूज़ कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम डू नॉट कहाँ यूज़ करें, डज नॉट कहाँ यूज़ करें। ये भी अगर आपको कंफ्यूजन है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, डू नॉट कैसे यूज़ करेंगे, डज नॉट कहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो नोट कर सकता है कि उनको सीखना है, मैं उसमें बताऊँ। तो हमें क्या समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस हम वर्ब को यूज़ कर देंगे, या फिर अगर ऑब्जेक्ट लगता है तो लगा देंगे। प्रेजेंट में बात, वही पास्ट में हो जाता है, सिंपली वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज़ करें। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। तो इसका मतलब हमें वर्ब के सारे फॉर्म अगर याद होते तो हम आसानी से करेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो सेकेंड आपको जो 100% आना चाहिए वो है वर्ब के फॉर्म, V1, V2, V3, V4, गो, वेंट, गॉन, इस करके होता है, आप उसे याद करें। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो देखिए इसमें डू नॉट लगा है तो यहाँ क्या होगा, डिड नॉट। समझ आया। वही चीज़ फ्यूचर में चलते हैं तो आई के साथ शैल यूज होता है, बाकी के साथ विल होता है, लेकिन नॉर्मली कहीं कहीं आप सब में विल ही यूज कर देते हैं। और कुछ ग्रामर या फिर ग्रामेटिशियन जो है ये मानते हैं कि विल भी सही करेक्ट यूज है, क्योंकि बोलचाल में आसान होता है। सभी का तो शायद यूज होता है ना, विशेष हाँ, जैसे नहीं मतलब बाकी आई और वी के साथ हम शेल यूज करें, लेकिन सबके साथ विल ही यूज कर सकते हैं, ऐसा हुआ है नहीं। लेकिन लिखेंगे तो शेल भी आई के साथ यूज करेंगे, वी के साथ शेल। तो ये भी मैंने बताया था किसके साथ शेल लगता है, किसके साथ विल। बस आपको याद रखना है, फ्यूचर में कोई बातें करनी है। अभी मैं सेंटेंस भी दूंगा तो आप इसकी मदद से बिल्कुल करेक्ट बना पाएंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट, क्लियर हुआ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आपको नॉर्मली बात करना आ गया। अगर आप ये तीनों को कमांड करते हैं तो नॉर्मली यू आर एबल टू स्पीक समवेयर, क्योंकि हम तीन ही चीज़ों में तो बात करते हैं, वो भी सिंपल में बात करते हैं। कोई ऐसे थोड़ी ना बोलता है जैसे कि he और she will have be, ऐसे लगता कोई इतना लंबा सेंटेंस यूज नहीं करता, और वो करेक्ट भी नहीं होता, सिंपली आपको एक कमांड करना। सेकेंड है, देखिए कॉन्टिन्यूस में अगर कोई फॉर्म आएगा, यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूसली कोई भी चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म यूज हो जाता है। देखिए सब में यूज होगा आईएनजी, ये भी V4 है, आईएनजी फॉर्म है। जैसे कि वॉक, वॉकिंग, तो क्या होगा, कुक, कुकिंग, तो क्या करें, ये थैंक यू। सो कुकिंग, आईएनजी फॉर्म यूज होता है जब कॉन्टिन्यूसली कोई बात कह रहे हैं तो आपको तुरंत इस पे आना है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर हम पास्ट में हैं तो वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं, वेयर नहीं होता, वर होता है, वर। वेयर WHER होता है, वेयर, वेयर मतलब ये होता है वर। सब्जेक्ट वाज या वर, अब मैंने ये भी पहले ही यूज करा दिया, वाज वर का यूज, इज आर एम का यूज। लेकिन आप देख लीजिए इसका रियल में क्या था, वो पास्ट में था, वर्ब का फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट यूज कर लेना, सिंपली कंटिन्यूअस में इज आर एम। और जो है जैसे मैं ये करके रहूँगा, शेल या विल के साथ बी यूज होता है, यहाँ पे याद रखिए। फ्यूचर में कोई भी कंटिन्यूसली हम यूज करेंगे तो बी, और V4 क्या इंडिकेट करता है, वो काम होता रहेगा फ्यूचर में, करूँगा, करता रहूँगा। क्या देखिए परफेक्टली अगर बात हुई है तो V3, जैसे गो, वेंट, गॉन, गॉन हुआ ना, तो गॉन हम जैसे यूज कर दिए, वो क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो पास्ट में यूज करना है तो हैज या हैव, इसका भी मैंने यूज बता दिया, हैज और हैव का यूज। और देखिए तीनों में क्या आ गया, इसमें आ गया हैज या हैव, और इसमें शैल या विल के साथ हैव।
आप इसके पास्ट में है, सिंपली इसमें डेट ट्रू था तो डेट। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होगा। क्यों होगा कंफ्यूजन? क्योंकि देखिए इसमें भी रहा था और कंटिन्यूअस में भी रहा था। है मैं 4 साल से यहाँ रह रहा था, तो कंटिन्यूसली रह रहा हूँ ना मैं, तो आप सोचेंगे कंटिन्यूस, लेकिन नहीं, ये बात परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें सेम होता है, दोनों के टर्म्स को हम ले लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हैड है, उसके साथ बीन लगा देता है, इसमें भी हैज है तो बीन लगा देंगे, इसमें भी शैल या विल, फिर हैव बीन। बस इसको ये याद रखना है कि V4 हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस वाले टर्म्स को यूज़ करता है। और लास्ट पॉइंट बस आपको कैसे ये डिफ्रेंशिएट होगा, ये होगा फॉर और सिंस से। फॉर क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन जैसे 1 घंटे से 4 घंटे से मैं स्पीच देगा, 2 बजे से 4 बजे। फॉर मतलब एक ड्यूरेशन को बताता है, मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ। सिंस, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम 1947, एक सिंस